Hello students, this is Bindu Arya from Orion Institute and I welcome you all to my new video which is based on chapter 3, that is pair of linear equations in two variables of class 10. एंड स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करना मत भूलना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना एक्सरसाइज 3.4। तो मैं शुरू करने से पहले मैं तुम्हें बताऊं कि आज हम एक्चुअली हम अपने पिछली वीडियोस अगर देखें तो हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सोल्व कर रहे थे। डिफरेंट मेथड्स होते हैं इनको सोल्व करने के। मैंने तुम्हें शुरू में बताया था कि देयर आर 3 मेथड्स, वन इज़ सब्स्टिट्यूशन, सेकेंड इज़ एलिमिनेशन मेथड एंड द थर्ड वन इज़ द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड वी हैव ऑलरेडी डन, सो टुडे वी विल डू एलिमिनेशन मेथड। तो क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ 3.4 इज दैट सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप खुद करोगे, एलिमिनेशन मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड में तुम्हें पहले बता चुकी हूँ कैसे करना है, तो उसकी प्रैक्टिस तुम खुद से करोगे। मैं तुम्हें ये क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड से कराऊंगी। जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड में मैंने तुम्हें बताया था, ये तीनों ही मेथड जो भी सॉल्यूशन के लिए मेथड हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस यानी यूनिक सॉल्यूशंस के लिए ही एप्लीकेबल होते हैं। तो इन्हें भी हम वैसे ही चेक करेंगे इन अपनी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को कि इनके सॉल्यूशंस यूनिक हैं या नहीं, इनके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके, रेशियो ऑफ कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, फर्स्ट पार्ट। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है x + y = 5, 2x - 3y = 4। तो हम देख रहे हैं कि हमारा a1/a2 1/2 है और b1/b2 हमारा -1/3 है। तो a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इसलिए क्या हुआ, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं और सॉल्यूशन कैसा है, यूनिक सॉल्यूशन है। तो यूनिक सॉल्यूशन है इसलिए हम इसे सोल्व कर सकते हैं। तो आइए हम इसे सोल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड से। तो एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं कि जो हमारी इक्वेशंस हैं इनके कोफिशिएंट, किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को हम इक्वल कर लेते हैं और फिर उसे हम सोल्व करते हैं। तो हमारी ये, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 देंगे। अब हम देखेंगे कि ये हमारी जो लीनियर इक्वेशंस हैं इसमें इस x वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है वो 1 है और सेकेंड इक्वेशन में x वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है वो 2 है। तो अगर मैं इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2। तो इक्वेशन 1 की बोथ साइड्स को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2x, इधर आ जाती हूँ, 2x + 2y = 5 2 = 10। तो दोनों साइड्स को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सेकेंड इक्वेशन हमने एज इट इज़ ले ली, क्यों, क्योंकि उसमें जो x का वेरिएबल है वो 2 है, दोनों का सेम करना था हमें, और = 4, राइट। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को सोल्व करेंगे, या तो हम इन्हें ऐड करेंगे या इन्हें हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो क्योंकि दोनों x वेरिएबल का दोनों का साइन सेम है तो इसलिए हम इनके नीचे वाले इक्वेशन के साइन को उल्टा कर देंगे। उल्टा कर देंगे मतलब चेंज कर देंगे। जो प्लस की टर्म है उसे माइनस का कर देंगे, जो माइनस की टर्म है उसे प्लस का कर देंगे। तो इसका साइन चेंज करते हैं, माइनस प्लस माइनस। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये दोनों सेम साइन के हो गए तो ऐड हो जाएंगे और ये आ गया 6। तो y = 6/5, y की वैल्यू हमारी आ गई 6/5। अब हम क्या करेंगे, y की इस वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में हम पुट कर लेंगे और x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम कहेंगे कि पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किसी भी एक इक्वेशन में तुम पुट कर सकते हो। मैं 1 में पुट कर रही हूँ, तुम किसी में भी 2 में भी पुट कर सकते हो। तो ये हो जाएगा हमारा x + 6/5 = 5। 6/5 को उधर ले जाएंगे, 5 - 6/5, LCM 5 5 = 25 - 6, यानी x की वैल्यू आ गई 19/5। तो इस तरह से हमने x और y दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर ली और हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया।
तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, तो हमारे इसमें जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं ये गिवन है, तो वैसे ही करेंगे इसमें भी। हम इसके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे, रेशो को। a1/a2 इज़ 3/2 एंड b1/b2 इज़ 4/-2, दैट इज़ -2। तो हम देखेंगे कि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, देयरफॉर यूनिक सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन है तो वी कैन अप्लाई आवर एलिमिनेशन मेथड। अब एक चीज़ हम देखें कि ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अगर हम इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो y के कोफिशिएंट्स दोनों तरफ सेम हो जाएंगे, दोनों इक्वेशंस में सेम हो जाएंगे। तो कहते हैं ये पहली इक्वेशन तो हम एज इट इज़ लिख लेंगे, 3x + 4y इज़ इक्वल टू 10, और इस इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4x - 4y इज़ इक्वल टू 4। तो अब इसमें एक चीज़ देखो कि y के कोफिशिएंट सेम हो गए एंड एट द सेम टाइम दोनों के साइन भी अपोजिट हैं। तो अब हमें इसके साइन चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये कैंसिल हो गया। ये आया 7x इज़ इक्वल टू 14 एंड x इज़ इक्वल टू 2। x की वैल्यू 2 आ गई। किसी भी एक इक्वेशन में हम x की वैल्यू पुट कर देंगे और अपनी y की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। तो हम कहेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। मैं 1 में पुट कर रही हूँ, किसी भी इक्वेशन में हम पुट कर सकते हैं। तो ये आ गया 3 × 2, फर्स्ट इक्वेशन है हमारी। पहले इक्वेशन लिख देती हूँ, 3x + 4y इज़ इक्वल टू 10। x की वैल्यू पुट की 2 + 4y इज़ इक्वल टू 10, और y के लिए इसे हम सोल्व कर देंगे। ये आ जाएगा 4y इज़ इक्वल टू 10 - 6, 4y इज़ इक्वल टू 4 एंड y इज़ इक्वल टू 1। तो इस तरह से हमारी x और y दोनों की वैल्यू आ गई। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट हुआ। चलिए हम चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। तो हमारे थर्ड पार्ट की जो इक्वेशंस हैं वो है 9x इज़ इक्वल टू 2x + 7। तो हम देख रहे हैं कि सेकेंड इक्वेशन जो है वो हमारी फॉर्मेट में नहीं है, ax + by + c की फॉर्म में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इनको भी इस साइड ले आएंगे। ये हो जाएगी हमारी 9x - 2y - 7 इज़ इक्वल टू 0। अब ये हमारी ax + by + c के फॉर्मेट में हो गई। इसको हमने इक्वेशन 1 और इसे इक्वेशन 2 दिया नाम। और अब इसके कोफिशिएंट्स को हम कंपेयर कर लेंगे। तो a1/a2 इज़ 3/9, दैट इज़ 1/3, एंड b1/b2 इज़ -5/-2, दैट इज़ 5/2। तो वी कैन सी दैट a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, देयरफॉर यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन है, तो अब हम इसको एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए अप्लाई करते हैं इसको हम। तो एक चीज़ हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को का x वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम करना चाहते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो x के कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे। तो क्या आ जाएगा, 9x - 15y - 12 इज़ इक्वल टू 0, और सेकेंड इक्वेशन है 9x - 2y - 7 इज़ इक्वल टू 0। अब एक चीज़ हम देख रहे हैं कि x के कोफिशिएंट तो सेम हो गए लेकिन साइन भी सेम है। तो इन्हें कैंसिल करने के लिए हमें नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज करने होंगे। प्लस को माइनस और माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर देंगे। ये कैंसिल हो गया 9x, और यहाँ बचा हमारा -13y, और ये कितना बचा 5, यानी -5 इज़ इक्वल टू 0। तो -13y इज़ इक्वल टू 5 एंड y इज़ इक्वल टू -5/13। ये हमारी y की वैल्यू आ गई। और अब हम क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में अपनी y की वैल्यू पुट करेंगे और x के लिए सोल्व कर लेंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन
1 में मैं पुट कर रही हूँ, आप किसी में भी पुट कर सकते हो। तो 3x माइनस 5y, y की वैल्यू कितनी है -5/13 -4 इज इक्वल टू 0। अब इसे हम सोल्व कर लेंगे। ये आ गया 3x प्लस 5 5 ज़ा 25/13 -4 इज इक्वल टू 0। इसको सारे को उधर ले जाते हैं। 3x इज इक्वल टू 4 प्लस का हो जाएगा और 25/13 माइनस का हो जाएगा। LCM 52 माइनस 25, ये आ गया हमारा 7 एंड 4 माइनस 2 इज़ 2, ओके 20/13, ये आ गया हमारा 3x की वैल्यू आई है। और हमें निकालना क्या है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x के लिए सोल्व करेंगे। 27/13 इंटू 3 9 ज़ा 27, x की वैल्यू आ गई 9/13। तो इस तरह से हमने x और y दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर ली और हमारा थर्ड पार्ट भी हो गया। तो चलिए इसके लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो ये हमारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, लेकिन एक चीज़ हम देख पा रहे हैं कि इसमें हमारे दोनों जो लीनियर इक्वेशंस हैं ये फ्रैक्शंस में हैं। तो हम इन्हें सोल्व कर सकते हैं कैसे कि इसका एलसीएम लिया 6 और 2 3 ज़ा 3x प्लस 3 2 ज़ा 2 2 ज़ा 4y इज इक्वल टू -1। इसे हम सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगी 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। ये हमारी इक्वेशन 1 हो जाएगी। ऐसे इसको सोल्व करेंगे। 3 एलसीएम लिया 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9 और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब हमें दोनों को सोल्व करना है 1 और 2 को, लेकिन हम देखें तो 3x दोनों में ये सेम है। इनका जो x का कोफिशिएंट है वो पहले से ही सेम है, तो हमें इसके लिए कुछ ज़्यादा करना नहीं पड़ेगा। इनको हम जल्दी से सोल्व कर देते हैं। सोल्विंग 1 and 2, तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। तो कोफिशिएंट सेम है, साइन भी सेम है, तो साइन चेंज कर देंगे। ये आ गया हमारे पास 5y इज इक्वल टू -15 एंड y इज इक्वल टू -3 और y की वैल्यू हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ y इन, चलिए इस बार इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन 2, तो 3x हमारी इक्वेशन 2 है। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, तो 3x माइनस वाई, तो y हमारा पहले ही माइनस का है, -3 इज इक्वल टू 9। 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 9, 3x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 2। तो इस तरह से हमारी x और y दोनों की वैल्यू आ गई और हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। तो अब हम मूव करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 के कई पार्ट हैं। इसमें ये हमारी वर्ड प्रॉब्लम है। इसमें हमें क्या करना है कि इस बार हमें लीनियर इक्वेशंस जो है गिवन नहीं है, हमें खुद से फॉर्म करनी है और उनको सोल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। तो मैं क्वेश्चन रीड आउट करती हूँ तुम्हारे लिए कि इफ़ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर। अगर हम न्यूमरेटर में 1 ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो हमारा फ्रैक्शन है वो 1 हो जाता है। और अगर हम सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं तो हमारा फ्रैक्शन 1/2 बन जाता है। तो हमें फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। तो फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो हम कहेंगे कि लेट न्यूमरेटर बी x एंड denominator be y, then fraction will be x upon y. Now according to question, if we add 1 to numerator, and subtract 1 from denominator, the फ्रैक्शन, दिस न्यू फ्रैक्शन बिकम्स 1। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई।
अब इसे हम सोल्व कर लेंगे, 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 1, इसको अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं, x माइनस वाई और प्लस 1 यानी x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1। एंड द सेकेंड कंडीशन इज दैट इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू डिनोमिनेटर। तो x न्यूमरेटर तो एज इट इज रहेगा एंड 1 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर दैट इज y प्लस 1, then this fraction becomes 1/2, right? Cross multiply 2x is equal to y plus 1, इधर ले आओ सबको, 2x minus y minus 1 is equal to 0 and this is our equation number 2. Now we can see that in both the equations coefficient of y is same, then we can directly solve the two equations. तो क्या करेंगे, solving 1 and 2. तो x minus y plus 2 equal to 0 and 2x minus y minus 1 equal to 0. y के कोफिशिएंट सेम है लेकिन साइन भी सेम है, तो साइन हमें चेंज करना पड़ेगा नीचे वाली इक्वेशन का, प्लस को माइनस और माइनस को प्लस बना देंगे, y गेट्स कैंसल्ड, माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड x becomes 3, x is equal to 3. अब x की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके तुम y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, तो किसी भी एक इक्वेशन में हम पुट कर सकते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में हमने वैल्यू पुट की, तो 1 है हमारा x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, x की वैल्यू हमने 3 पुट कर दी, तो ये आ जाएगा हमारा माइनस वाई इज इक्वल टू -5, माइनस गेट्स कैंसल्ड, y इज इक्वल टू 5। x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली हमने, लेकिन हमें क्या निकालना था, हमें फाइंड आउट करना है फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन इज x अपॉन y, तो x और y की इसमें वैल्यू पुट कर दो, x हमारा 3 एंड y हमारा 5, तो फ्रैक्शन बिकम्स 3/5। तो दिस इज द आंसर। तो दैट इज हाउ हमने अपना फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया। सो नाउ वी मूव टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 के सेकेंड पार्ट में हमें दिया है कि 5 years ago, मतलब 5 साल पहले, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो नूरी की एज सोनू की एज के 3 times थी 5 years ago, एंड 10 years later यानी 10 साल बाद नूरी की एज सोनू की एज की ट्वाइस यानी डबल हो जाएगी। तो हमें नूरी और सोनू की एजेस बतानी है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा हम प्रेजेंट एज लेट करते हैं, तो हम कहेंगे कि लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी x years and present age of सोनू बी y years। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब कंडीशन अप्लाई करेंगे। क्या कंडीशन है कि 5 years ago ये नूरी की एज है, ये सोनू की एज है। 5 years ago, तो 5 years ago दोनों की एज 5 years लेस थी, दोनों की एज में से 5 years लेस कर देंगे। नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, तो थी तो नूरी 3 times, लेकिन हम 3 times करेंगे सोनू की एज। क्यों? क्योंकि हमें इक्वल करना है। ओके, सोल्व कर लेते हैं। x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15, इनको इधर ले आते हैं, x माइनस 3y माइनस 5 प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड कंडीशन अप्लाई करते हैं। 10 years लेटर, 10 years लेटर ये नूरी की एज और ये सोनू की एज, 10 years लेटर दोनों की एज में 10 years ऐड हो जाएंगे। नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, नूरी की एज सोनू की एज की ट्वाइस हो जाएगी। तो डबल हम किसका करेंगे? सोनू की एज का डबल करेंगे। x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20,
सोल्व करेंगे x माइनस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। नाउ वी कैन सी दैट द कोफिशिएंट ऑफ x आर सेम, सो वी कैन डायरेक्टली सोल्विंग 1 and 2। तो x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो कोफिशिएंट तो सेम है लेकिन साइन भी सेम है, तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज कर देंगे तो x गेट्स कैंसल्ड। यहाँ बचा माइनस वाई प्लस 20 इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 20। y की वैल्यू आ गई 20। तो y किसकी एज है? सोनू की एज है। तो हम लिखेंगे तो देयरफॉर सोनूज एज कितनी है? प्रेजेंट एज 20 ईयर्स। अब हम y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे और उसको सोल्व कर लेंगे। तो फर्स्ट में पुट कर लेते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है हमारा x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू पुट करते हैं, x माइनस 3 इंटू 20 प्लस 10, ये हुआ माइनस 60 प्लस 10 मतलब माइनस 50 एंड x इज इक्वल टू 50। और x किसकी एज थी? x थी नूरी की एज, देयरफॉर नूरीज एज और यू कैन से प्रेजेंट एज इज 50 ईयर्स। तो हमारा सेकेंड पार्ट कंप्लीट हुआ। अपने थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सो थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स, थोड़ा सा इसमें तुम्हें कंसेप्ट समझना पड़ेगा। वैसे 8th क्लास में ऐसे क्वेश्चन किए हुए हैं, बट स्टिल द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। तो पहले तो ये जानो कि 2 डिजिट नंबर किसे कहते हैं। जैसे ये 75 है, ये हमारा 2 डिजिट नंबर है एंड सम ऑफ द 2 डिजिट्स हैं इसमें 1 2। सम ऑफ द 2 डिजिट्स, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, सम ऑफ द डिजिट्स मतलब 7 प्लस 5 इज इक्वल टू 12। ये हमारे एक एग्जाम्पल है, लेकिन जो हमारे डिजिट्स हैं उनका सम इज 9। और ये हमारा वंस प्लेस है या यूनिट्स प्लेस कह लो, और ये टेंस प्लेस है। तो ये नंबर कैसे बनता है हमारा? टेंस प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई प्लस यूनिट्स प्लेस को 1 से मल्टीप्लाई। तो ये कितना हो गया? 70 प्लस 5 दैट इज 75। तो इस तरह से नंबर बनता है। तो इसी कंसेप्ट को हम अप्लाई करेंगे कि लेट द डिजिट ऑन यूनिट्स प्लेस बी x and the digit on tens place be y। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि द सम ऑफ द डिजिट्स, जैसे हमने 7 प्लस 5 इक्वल टू 12 किया, ऐसे हमारी x और y हैं। तो सम ऑफ द डिजिट्स क्या हो जाएगा? x प्लस y कितना है? 9। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकेंड में वो कह रहा है कि, और अच्छा इससे पहले हम एक चीज़ और करेंगे। तो ये नंबर क्या बनेगा हमारा? जो हमारा नंबर बना वो क्या बना? अब देखो ये x और ये y, ये यूनिट्स प्लेस पे और ये टेंस प्लेस पे। तो नंबर क्या बनेगा? टेंस प्लेस वाले को 10 से मल्टीप्लाई प्लस 1 प्लेस वाले को 1 से मल्टीप्लाई, यानी नंबर हो गया हमारा 10y प्लस x। तो नंबर हुआ 10y प्लस x। और न्यू नंबर कैसे आएगा? न्यू नंबर आएगा बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट मतलब अभी ये yx है, रिवर्स कर दो तो xy हो जाएगा। इनके डिजिट्स का ऑर्डर रिवर्स कर दिया। तो अब हमने क्या देखा कि y यूनिट प्लेस पे आ गया और x टेंस प्लेस पे आ गया। तो नंबर क्या बन गया? 10x प्लस y। तो न्यू नंबर हमारा क्या हो गया? डिजिट्स रिवर्स करने पे 10x प्लस y, राइट। अब हम अपनी कंडीशंस अप्लाई करते हैं कि सम ऑफ द डिजिट्स इज 9, दैट इज x प्लस y इज इक्वल टू 9।
जैसे यहाँ पे हमने 7 + 5 देखा, डिजिट्स का सम इज़ 7 + 5, तो ऐसे ही हमारे डिजिट्स का सम क्या हो जाएगा x + y, और वो हमें कितना दे रखा है 9। अब सेकेंड कंडीशन वो कह रहा है कि 9 टाइम्स दिस नंबर मतलब ओरिजिनल नंबर, इसका 9 टाइम्स, यानी 9 टाइम्स ऑफ 10y + x इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। डिजिट्स का ऑर्डर रिवर्स करने पे जो नंबर मिलता है उसके ट्वाइस के बराबर। तो डिजिट्स का ऑर्डर रिवर्स करने पे हमें क्या नंबर मिला 10x + y, तो 10x + y का ट्वाइस किसके बराबर है 9 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल नंबर। तो हमें इसमें पूछा फाइंड द नंबर, क्वेश्चन हमारा क्या है कि फाइंड द नंबर। अब नंबर हम सोचेंगे हमें कौन सा नंबर पूछा है, भाई दो नंबर हैं, एक तो नंबर जो कि ओरिजिनल नंबर है और दूसरा न्यू नंबर। तो ऐसे क्वेश्चन में अक्सर जब पूछा है कुछ नहीं बताया तो हमसे इसका मतलब है ओरिजिनल नंबर ही पूछा है, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन हो गई हमारी, इसको पहले सोल्व कर लेते हैं। ये हो गया 90y + 9x = 20x + 2y। तो इसे अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे, इनको उधर ले गए, ये हो जाएगा 90y - 2y + 9x - 20x = 0। तो क्या बचा, ये हमारा हुआ 88y - 11x = 0। तो 11 से आप दोनों साइड डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 8y - x = 0। x को उधर ले जाओ तो 8y = x। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। वैसे हमें एलिमिनेशन मेथड से करना है पर ये बेस्ट क्वेश्चन रहता है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो क्योंकि हमें तो एलिमिनेशन से करना है तो मैं एलिमिनेशन से ही कराती हूँ तुम्हें। माइनस कॉमन ले लेंगे, x - 8y = 0 हो जाएगा। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 ये है। तो दोनों को सोल्व करेंगे। तो सोल्विंग 1 एंड 2, सोल्विंग 1 एंड 2, तो x + y = 9 और सेकेंड इक्वेशन है x - 8y = 0। x का कोफिशिएंट सेम है, साइन भी सेम है, तो साइन चेंज कर देंगे, 0 का तो कोई साइन नहीं होता। तो ये हो जाएगा हमारा 9y = 9। 9y = 9 का मतलब है y = 1। y की वैल्यू 1 आ गई और अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो x + 1 = 9, x = 8। ये आ गई हमारी x की वैल्यू। तो हमसे तो x और y डिजिट्स तो पूछे नहीं गए हैं, हमसे क्या पूछा है फाइंड द नंबर, और नंबर भी कौन सा, ये ओरिजिनल नंबर। तो नंबर हमारा क्या था, नंबर था हमारा 10y + x। वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 10 × 1 + x 18। तो आंसर आया हमारा 18। वैसे इसके दो आंसर आ सकते हैं, 81 इज़ ऑल्सो द राइट आंसर इन केस हमने इसको उल्टा माना होता, तो दोनों आंसर ठीक होंगे। तो हमारा आंसर क्या आया 18, राइट। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन मैं तुम्हें समझा देती हूँ कि मीना एक बैंक गई, उसे निकालने थे 2000 रुपीज़ और उसने कैशियर से कहा कि मुझे 50 और 100 के नोट्स ही चाहिए सिर्फ, और उसको टोटल कैशियर ने उसे टोटल 25 नोट्स दिए। और बताओ, हमें ये बताना है कि उसे 50 के नोट्स कितने मिले और उसे 100 के नोट्स कितने मिले। तो हमें यही दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। तो जो हमें फाइंड आउट करना होता है उसी को हम x और y मान लेते हैं। तो हम कहेंगे कि लेट नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50 received by Meena be x and number of notes of ₹100 received by Meena be y।
तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कह रहे हैं कि उसको टोटल 25 नोट्स मिले, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। पहली इक्वेशन तो हमारी ये हो गई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। सेकेंड इक्वेशन बनाने के लिए अब देखो, अगर हमारे पास 1 नोट है 50 रुपीज़ का, तो उसकी वैल्यू माइंड यू अमाउंट विल बी 50 रुपीज़। 2 नोट्स हैं तो 2 इंटू 50 यानी 100। 3 नोट्स हैं तो 3 इंटू 50। ऐसे ही x नोट हैं तो x नोट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इंटू 50 यानी 50x। और हम 100 के y नोट्स हैं तो उनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अमाउंट 100y। और इन दोनों को मिला के उसने टोटल कितने निकालने हैं, 2000 रुपीज़, तो इज इक्वल टू 2000। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई। लेकिन इसे हम दोनों साइड 50 से डिवाइड करके थोड़ा नंबर्स को छोटा कर सकते हैं। ये हो जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। और इन दोनों को हम सोल्व कर देंगे, सोल्विंग 1 एंड 2। तो दोनों में x के कोफिशिएंट सेम है, तो हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ सोल्व करना है। और इक्वेशन बनाना ही मेन रहता है वर्ड प्रॉब्लम्स में। तो x के कोफिशिएंट पहले से सेम है लेकिन साइन भी सेम है, तो हम साइन चेंज करेंगे। ये बच गया हमारे पास माइनस वाई इज इक्वल टू -15, माइनस गेट्स कैंसल्ड, y इज इक्वल टू 15, मतलब y क्या था, हंड्रेड्स के नोट्स थे, तो नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100 कितने आ गए, 15 आ गए, राइट। अब y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लो। फर्स्ट में पुट करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम y की वैल्यू पुट करेंगे और x की फाइंड आउट कर लेंगे। x प्लस 15 इज इक्वल टू 25 यानी x इज इक्वल टू 10। तो नंबर ऑफ नोट्स कितने मिले, नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50 इज इक्वल टू 10। तो दोनों मिला के 25। और अमाउंट तुम क्रॉस चेक भी कर सकते हो, तो 2000 आना चाहिए, राइट। तो अब हमारा एक लास्ट पार्ट रह गया इसका, 5th पार्ट, जल्दी से उसे भी कंप्लीट करते हैं और एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स आइए हम लास्ट पार्ट एंड ऑल्सो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज करते हैं। इसमें हमें गिवन है कि एक लाइब्रेरी है जो बुक देती है आपको, पहले 3 दिन के लिए एक फ़िक्स चार्ज है, ठीक है। आप बुक लेके आए, 3 दिन के लिए आप उसे अपने पास रख सकते हैं, लेकिन 3 दिन के बाद उस पर एडिशनल चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे लगने लगता है। जितने दिन आप रखोगे उसके ऊपर चार्ज लगना शुरू हो जाएगा। तो 2 लड़कियां हैं, सरिता और सूजी। सरिता ने उस बुक को 7 डेज तक अपने पास रखा और 27 रुपीज़ पे किए, और सूजी ने उसे 5 डेज़ के लिए अपने पास रखा और 21 रुपीज़ पे किए। तो हमें बताना है कि फ़िक्स चार्जेस क्या हैं और एक्स्ट्रा चार्जेस, एडिशनल चार्जेस क्या हैं। तो आइए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो हम कहेंगे कि लेट द फिक्स्ड चार्जेस बी ₹X and additional charge for each day, you can say each extra day, be ₹Y, राइट। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जब आपने बुक ले ही ली है तो 3 दिन तो उस पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। उसने 7 डेज रखी, तो 7 - 3 कर दो पहले तो, क्योंकि 3 दिन के लिए तो चार्ज लगेगा नहीं, तो X रुपीज़ तो वो देगी ही देगी। और 7 - 3 कितने बचे, 4 डेज़। 4 डेज़ के लिए उसे एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, और 1 दिन का एक्स्ट्रा चार्ज कितना है, एडिशनल चार्ज Y है, तो 4 डेज़ का 4Y। तो X रुपीज़ के साथ साथ वो 4Y रुपीज़ भी देगी, और टोटल ये कितना हुआ उसका 27। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ऐसे सूजी ने 5 डेज़ के लिए रखा, तो 5 डेज़ में से 3 डेज़ तो माइनस कर दो, X रुपीज़ तो वो भी देगी, एंड 5 में से 3 माइनस किया 2,
तो 2y वो देगी और 21 रुपीज़ उसने टोटल दिया, राइट। तो इन दोनों का कोफिशिएंट सेम है, यहीं पे सोल्व कर देते हैं साइन चेंज करके। ये हो गया 2y इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 3। y की वैल्यू आ गई 3, मतलब एडिशनल चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। तो एडिशनल चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे इज ₹3। ये वाला साइन भी लगा सकते हो आप, ये वाला साइन भी लगा सकते हो, एक ही बात है। अब ये वाला चलता है, राइट। अब हमें y की वैल्यू पुट करके हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लोगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 क्या है हमारी, x प्लस 4y इज इक्वल टू 27। y की वैल्यू इसमें पुट कर लो, y की वैल्यू हमारी 3 है, x प्लस 4 इंटू 3 और ये आ गया 27 माइनस 12, 5 2 माइनस 1 इज़ 1, तो x की वैल्यू आ गई 15। और हम कहेंगे कि फिक्स चार्जेस आर ₹15। तो इसी के साथ हमने ये एक्सरसाइज कंप्लीट की।